हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे इंडक्शन कुक से रिलेटेड है, इंडक्शन कुकर से रिलेटेड है, इंडक्शन कुक टॉप से रिलेटेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स सगड़ी से रिलेटेड है। आप जिस भी नाम से जानते हो, तो इसी में मैंने सेक्शन वाइज आपको अलग अलग पावर सप्लाई हो या लो एंड हाई सेक्शन हो या वोल्टेज एंड करंट सेंसिंग सेक्शन हो या गेट ड्राइव सेक्शन हो, सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है। आज हमारा टॉपिक है बजर के बारे में, फैन के बारे में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीसेट के बारे में, और दोनों सेंसर के बारे में, जो IGBT सेंसर है उसके बारे में भी, और कॉइल सेंसर है या टॉप हीटिंग सेंसर है उसके बारे में भी आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा MCU है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। जब हम इंडक्शन को पावर देते हैं और उसके बाद जब हम पावर ऑन की भी दबाते हैं, तो जो भी की दबाते हैं, जो भी बदलाव करते हैं, उसमें हमारी ये बजर बजती है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है कि जब भी कोई बदलाव आए तब हमारा बजर बजना चाहिए। तो जैसे ही हम पावर ऑन की दबाते हैं तो यहाँ से सिग्नल निकलकर यहाँ पर इस कैपेसिटर के थ्रू इस बजर में आता है, जिसे बजर बीप करता है। और उसी के साथ साथ इस फैन को भी जोड़ दिया गया है। वहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर लगाया है, जहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल इस 1K रजिस्टर के थ्रू इस 80-50 ट्रांजिस्टर के बेस में जाता है। तो ये 80-50 ट्रांजिस्टर हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, जिसमें पॉजिटिव वोल्टेज व सिग्नल मिलने से ये कंडक्ट होता है और ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाता है, और इस फैन को यहाँ नेगेटिव मिल जाता है। और पहले से ही हमें पावर सप्लाई से, यानी कि पावर सप्लाई के 18 वोल्ट एक वायर पर दे दिया गया है और दूसरे वायर से इस ट्रांजिस्टर के थ्रू स्विच करके दिया गया है, यानी कि 2 नंबर पिन हमारी स्विच करती है, स्विचिंग नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ स्विच करती है, यानी कि ऑन करवाती है, जिससे हमारा फैन ऑन हो जाता है, फैन चलने लगता है, फिरने लगता है। और फैन का काम क्या है कि जब हमारी इंडक्शन बड़ी वाली कॉइल होती है या अंदर का जो भी टेम्परेचर होता है या गर्म होता है, अंदर इंडक्शन सगड़ी के अंदर, इंडक्शन के अंदर कॉइल गर्म होती है या उसका बोर्ड गर्म होता है, उस गर्मी को बाहर फेंकने का काम इस फैन का होता है। यानी कि ये फैन हमारा एक तरह से एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करता है। वो अपने जो भी अंदर की टेम्परेचर, जो भी अंदर की गर्मी है, उसको बाहर फेंकने का काम ये फैन करता है, इसीलिए ये एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करता है। अब जब हमारी इंडक्शन कॉइल ज़्यादा गर्म हो जाए या हमारा बोर्ड ज़्यादा गर्म हो जाए या अंदर का टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस सारे इंडक्शन में ऐसी सुविधाएं दी रहती है कि सेंसर को दिया रहता है और सेंसर वो IC को मैसेज भेजता रहता है कि कितना गर्म हुआ है, और उसके प्रोग्रामिंग के अनुसार वो अपना
काम करता है और हद से ज़्यादा अगर गर्मी बढ़ जाती है तो वो एक एरर शो कर देता है और इंडक्शन को बंद कर देता है। तो अगर हमारा फैन खराब हो जाए तो होगा क्या कि अंदर का टेम्परेचर हद से बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्मी बाहर फेंकने वाला जो फैन था वो तो बंद है, तो गर्मी अंदर ही रहेगी। तो उस वजह से भी हमारा इंडक्शन कोई एरर शो कर सकता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग एरर दिया रहता है, तो कुछ पक्का नहीं कह सकते हैं कि यही एरर होगा। अब बारी आती है हमारी यहाँ की कि यहाँ आप देख लीजिए 9 नंबर की पिन है, वहाँ से एक रजिस्टर 1K का और उसके बाद एक 500 ओम्स का एक प्रीसेट दिया रहता है। अब इस प्रीसेट का काम क्या है? इस प्रीसेट का काम यही है कि वो ज़्यादातर आपको एम्पियर बढ़ाने का या घटाने का काम करता है। यानी कि आपको ये प्रीसेट खराब होने से ये हमारी इंडक्शन की जो बड़ी कॉइल आती है वो ज़्यादा गर्म होगी और जिसे पिघल भी सकती है, उतनी ज़्यादा गर्म हो सकती है अगर ये हमारा प्रीसेट खराब हो जाए। और इसकी ही वजह से अगर ज़्यादा एम्पियर लेने लगे, ज़्यादा करंट लेने लगे, उस वजह से हमारा बार बार IGBT भी उड़ सकता है। तो इस प्रीसेट को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कि अगर हम कुछ बना रहे हैं, कुछ पका रहे हैं, तो उसमें हमें कभी कभी कम गर्मी की ज़रूरत, कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी ज़्यादा टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर रखना है, कम रखना है या ज़्यादा रखना है। जितना भी रखना हो आप उसे प्रीसेट से घुमाकर या सेट करके आप अपने अनुसार गर्मी को पैदा कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा घटा सकते हैं। अगर ये किसी टेक्नीशियन ने या तो पूरी तरीके से घुमा दिया तो उससे ये भी हो सकता है किसी इंडक्शन में एरर शो कर देता है। किसी में E0 आता है, किसी में E9 आता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग एरर के नंबर दिए गए होते हैं। तो उस हिसाब से हमें ये प्रीसेट पूरी तरह से नहीं घुमाना है। और ये भी बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होता है ये हमारा प्रीसेट जब भी E0 या E9 ऐसा कुछ आपको एरर नज़र आए तो सबसे पहले ये बदल कर देख ले, ताकि ज़्यादा परेशानी में ना आए। और अब हम चलते हैं हमारे इस सेंसर की ओर। यानी कि पहले तो हम जानेंगे कि सेंसर दिखता कैसा है। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा टॉप सेंसर कहो या कॉइल सेंसर कहो, जो हमारी इंडक्शन की बड़ी कॉइल आती है, उस कॉइल के बीच में ये रबर नुमा है और उसके अंदर ऐसा कुछ एक जीनर डायोड की तरह दिखने वाला ये एक सेंसर है। ये डायोड भी नहीं है, ये जीनर डायोड भी नहीं है, ये सिग्नल डायोड भी नहीं है। ये 41-48 नंबर का डायोड जो सिग्नल डायोड आता है उसी की तरह दिखने वाला ये सेंसर, ये 41-48 नहीं है, बल्कि ये सेंसर है जो एक
प्रकार से थर्मिस्टर होता है, जो एक प्रकार से एनटीसी होता है। एनटीसी का माना होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जो लो टेम्परेचर यानी कि जब इसको लो टेम्परेचर पर रखा जाए, यानी कि जब ठंडे वातावरण में लो टेम्परेचर में इसको रखा जाए तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, और अगर हाई टेम्परेचर यानी कि गर्मी ज़्यादा होती है तब इसकी वैल्यू घटती है। इन दोनों का काम एक ही है, टेम्परेचर पर काम करना। और किसी किसी में आप देखिएगा तो जब भी आपको सेंसर जहाँ होगा तब वहाँ पर या तो TH लिखा होगा या तो TR लिखा होगा और या तो RT लिखा होगा और या तो NTC भी लिखा होगा। तो समझ जाइएगा कि ये हमारा सेंसर है, और इसका मतलब TH का मतलब थर्मिस्टर होता है, TR का मतलब टेम्परेचर रजिस्टर होता है, और RT का मतलब हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर होता है। कुल मिलाकर ये हमारा सेंसर है, जो लो टेम्परेचर में उसकी वैल्यू बढ़ती है, यानी कि अपने आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और हाई टेम्परेचर में यानी कि गर्मी ज़्यादा होगी उस समय उसकी वैल्यू घटती है, यानी कि लो ओम्स में चला जाता है। तो टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, तो इसे हम थर्मिस्टर कहेंगे, एनटीसी कहेंगे या फिर टेम्परेचर रजिस्टर कहेंगे, आप कुछ भी नाम से जानते हो। तो दो टेम्परेचर ज़्यादातर आप हमको इस इंडक्शन कुकटॉप में देखने को मिलता है। एक मिलता है हमें इस तरह का जो हमारे इंडक्शन कॉइल में होता है, और दूसरा हमें देखने को मिलता है, मैं आपको दिखाता चलूँ कि दूसरा हमें देखने को मिलता है इस IGBT के नीचे जो एक डब्बी नुमा होती है, उसके अंदर में ये टेम्परेचर सेंसर होता है। तो दो टेम्परेचर ज़्यादातर हमें इंडक्शन कुकटॉप में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि 11 और 12 नंबर की पिन पर से आप देखिएगा तो यहाँ से एक रजिस्टर 5 वोल्ट में जाता है, और वहाँ से 5 वोल्ट यहाँ आता है, और बाद में ये थर्मिस्टर कहो या सेंसर कहो, इसके सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है ये डायरेक्ट 11 नंबर। और थर्मिस्टर जो होता है हमारा सेंसर होता है, इसका एक सिरा ग्राउंड होता है। तो होता क्या है कि एक रजिस्टर पॉजिटिव की साइड और दूसरा रजिस्टर नेगेटिव की साइड, ये एक तरह का डिवाइडर बन जाता है, और इसकी वैल्यू में टेम्परेचर के अनुसार कम या ज़्यादा होता है। उस वजह से जो भी गर्मी होती है, जो भी ठंडी होती है, उसकी जानकारी इस रेफरेंस पॉइंट पर वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है, और उसी वोल्टेज को 11 नंबर की पिन पर दिया जाता है, जिससे IC को मैसेज मिल जाता है कि अभी कितनी गर्मी या कितनी ठंडी, कितने टेम्परेचर पर अभी ये हमारा इंडक्शन चल रहा है। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वो अपने आप कंट्रोल कर लेती है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है तो वो कंट्रोल कर लेती है, मगर ओवर कंट्रोल हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए तो अपना ये IC अपना एक एरर शो करती है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग एरर होता है। तो यहाँ पर हमें इस डिज़ाइन के मुताबिक हम देखेंगे कि अगर हमारा ये हीटिंग यानी कि IGBT वाला सेंसर अगर टेम्परेचर बहुत लेने लगे
तो हमारा इस डिजाइन में E4 का एरर देता है। अब दूसरा इसी तरीके से 12 वोल्ट का है, 12 नंबर की पिन है, 12 नंबर की पिन है, वहाँ से एक रजिस्टर ग्राउंड में जाता है और इस सेंसर को पॉजिटिव की साइड रखा गया है, इसमें नेगेटिव की साइड रखा गया है, इसमें पॉजिटिव की साइड रखा गया है। और ये हमारा सेंसर है, कॉइल सेंसर है, टॉप सेंसर है जो ये होता है। तो इस सेंसर को भी टेम्परेचर पर काम करना होता है और उसी टेम्परेचर के मुताबिक ये डिवाइडर बन जाता है। और इस डिवाइडर के सेंटर पॉइंट यानी कि यहाँ सेंटर पॉइंट पर हमारा जो भी टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर में जो भी बदलाव आता है उसके मुताबिक ये वैल्यू चेंज करता है और उसी के मुताबिक यहाँ वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है, उसकी सारी जानकारी 12 नंबर को देता है। और 12 नंबर तय करता है कि इसको एरर देना है या कंट्रोल करना है। तो उसके प्रोग्रामिंग के मुताबिक वो कंट्रोल करता है और प्रोग्रामिंग के मुताबिक ओवरहीट हो जाए, अगर अंदर का जो भी कॉइल है, जो भी सर्किट है वो ओवरहीट होने लगे तो ये अपना एरर शो करता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग एरर होता है। तो इसका काम ही यही है कि गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है तो सेंसर की वैल्यू घटती है और सेंसर इंडक्शन के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। जैसे कि कॉइल अभी कितनी गर्म हुई है या IGBT कितनी गर्म हुई है, उसकी जानकारी वो MCU यानी कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को देता है और माइक्रो कंट्रोलर यूनिट अपने प्रोग्रामिंग के मुताबिक काम करता है। तो इस तरीके से ये हमारा अगर अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाए यानी कि कॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये सेंसर वर्क में आता है। अगर हमारा IGBT हीटिंग हो जाए तो ये सेंसर काम करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।